नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के बाज़ार में। आज हम जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा रह सकता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, कल की तेज़ी के बाद भी एफआईआईज़ की बिकवाली एक बड़ी चिंता का विषय बाज़ार में बनी हुई है। और आज जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में कल गिरावट का माहौल देखने को मिला था, दो फेड के जो अधिकारी थे उनके गलत बयान की वजह से, तो आज बाज़ार में जो है फ्लैट ओपनिंग के जो है अंदेश लग रहे हैं। बाज़ार में थोड़ी बहुत गैप अप भी आ सकती है, लेकिन अब आज टीसीएस के नतीजों पर बाज़ार बहुत तगड़े तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आज के लिए आंकड़ों की बात करें तो 203 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईआईज़ करते हुए नजर आए थे कल। वहीं डीआईआईज़ ने 1724 करोड़ की खरीदारी की थी। वहीं एफआईआईज़ ने एफंडो में 4557 करोड़ की जो है खरीदारी की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर में और ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन में 169 करोड़ की एफआईआईज़ ने खरीदारी की है। तो कल का बाजार तो बहुत तगड़ा था और खरीदारी के आंकड़े ही आ रहे थे। लेकिन आज बाजार में 18,200 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 18,200 पर कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। वहीं 18,300 और 18,400 पर भी तगड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। वहीं 18,100 की पुट राइटिंग देखें और 18,000 का जोन देखें तो वहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक बार ऑप्शन का जो सेटअप देखें, एक बार डेटा देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,000 का लेवल पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस के लिए। यदि ये लेवल टूटता है तो फिर चिंताएं भारतीय बाजारों के लिए बढ़ती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चिंताएं हैं नहीं। वहीं 18,100 और 18,200 पर भी यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब रणनीति के हिसाब से चले अपन तो आज की जो लक्ष्मण रेखा होगी वो होगी 18,165। इसके पार जाना ही बाजार को बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बाजार का 20 डीएमए है और जब तक ये लेवल नहीं टूटता है बाजार के लिए चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 18,165 का लेवल टूटना बाजार के लिए बहुत अहम हो जाएगा। वहीं यदि ये लेवल टूटता है तो 18,200 का 215 का लेवल जो है जल्द ही बाजार को मिल सकता है। वहीं बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,258, 287 और 321 उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन आज की बाजार को देखते हुए बेस को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाजार को ऊपर धकेलने के लिए 18,026 का। यदि इसको तोड़ता हुआ नजर आता है तो फिर चिंताएं बाजार के लिए बढ़ जाएगी और 18,966 का लेवल हैंड टू हैंड आ सकता है। वहीं 18,927 और 18,858 के बेस है। लेकिन यहाँ से बाजार यदि यहाँ पे बाजार फिर से आज आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग का सपोर्ट वापस से मिलता हुआ नज़र बाजारों को आ सकता है। तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बात। लेकिन पीसीआर के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 18,200 का पार करना बहुत मुश्किल रह रहा है बाजार में। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है बाजार के लिए। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 42,600, 43,000 और 43,500 का जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वही बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग की बात करें तो 42,500 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बैंक निफ्टी के लिए, और यही लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जो है धकेल सकता है। वहीं ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे 43,000 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, और 42,500 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, आप यहाँ पे कैंडल्स में देख सकते हैं। वहीं अब आज के लिए यदि इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो बैंक निफ्टी का 42,500 के ऊपर रहना तो ज़रूरी है ही, साथ ही जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 42,847 का उसे पार करते हैं तो 43,020 की तरफ बाजार जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आगे के लेवल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। लेकिन बेस की बात करें तो 42,393 का बेस जो है बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा लेवल है, और यहाँ से वापस रिवर्सल जो है जो बैंक निफ्टी है ले सकता है। वही 42,393 को तोड़ने के बाद 42,411, 42,010 और 41,890 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो आप इन लेवलों को एक बार नोट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब एक नज़र फेड की जो आज शाम को जो मीटिंग है उस पर भी रहने वाली है दोस्तों। उनके जो फेड चेयरमैन है उनका आज शाम को बयान आने वाला है, उस बयान पर भी अमेरिकी बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, और उस हिसाब से ही भारतीय बाजारों में भी आगे की चर्चा किस हिसाब से रहती है देखने वाली बात होगी। लेकिन आज टीसीएस के नतीजों के हिसाब से
आज बाज़ार बहुत तगड़े तरीके से रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं अब 12 जनवरी का इंतज़ार रहेगा, महंगाई के आंकड़ों का इंतज़ार रहेगा, तो उस दिन की उस दिन देखे जाएंगे। लेकिन आज के जो सेंटिमेंट है वो फ्लैट ही बने हुए हैं, फ्लैट से पॉजिटिव ही कहें तो बने हुए हैं। बाज़ार में गैप अप हो सकता है और यदि लेवल नीचे की तरफ तोड़े तो फिर गिरावट संभव है भारतीय बाज़ारों में। तो नज़र रखिए इन लेवलों पे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।